हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आने वाले एग्जाम जैसे कि एमपी सेट, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस, वर्ग 1, वर्ग 2 के एग्जामों के लिए बहुत से हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था, जिसके साक्ष्य कहना चाहिए मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से इसके मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़ का है अपना होशंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आंसर इसका महदहा एंड सराय नाहर राय से। क्वेश्चन नंबर 7, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय से और महदहा से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको वो नेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पश्चिम से पूर्व में से व्यवस्थित करने पर आता है, सबसे पहले महदहा आता है जो उत्तर प्रदेश में है, फिर लिखैया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, फिर पैसरा बिहार में है और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 9, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, वह कहाँ है? दमदमा में। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, वह कहाँ से हुई थी? नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी से मिलता है, हथनोरा सीहोर के पास से। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यह नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, वह अनाज क्या था? आपका जौ था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से हुए हैं? लहुरा देव से। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 17, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यह अपने को मिलते हैं मेहरगढ़ से ही। एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से यहाँ पूछा गया है अलग अलग स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह भी कहाँ से? अपने मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, वह है आपका मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो यह मिलते हैं बागौर से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ताम्रपाषाण कालीन युग को। क्वेश्चन नंबर 23, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखा जाए कि कौन से कथन सही है। तो कथन इसमें 1, 3 और 4, ये कथन क्या है? ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित निम्न में किस एक पुरास्थल पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह कहाँ से प्राप्त हुए अपने को? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी तक 4 से 5 बार पूछा गया है। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो SD सांगलिया के द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नवदा टोली किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश से है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगनकल्लू से, ये कर्नाटक पर है। क्वेश्चन नंबर 29, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? यह अपने गुफाओं के शैल चित्र पर। ठीक, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यह भीमबेटका है। क्वेश्चन नंबर 31, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? यह अपना देखा जाए तो अब्दुल्लागंज रायसेन में।
क्वेश्चन नंबर 32, भारत में किस शैलास्त्र से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वह भी क्या है, भीमबेटका है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वह है वी.एस. वाकड़कर 1957 में। क्वेश्चन नंबर 34, भीमबेटका की खोज किसने की? तो विष्णुधर वाकड़कर ने 1957 में। क्वेश्चन नंबर 35, गैरिक मृतभांडपात OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 36, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो यह है उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस स्थल से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल को इस सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुरझौम में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो बुरझौम में मिलता है। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बुरझौम से ही। ये क्वेश्चन नंबर 40 है, ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, पूरा पाषाण काल का संबंध कौन सा है? नर्मदा घाटी सोन घाटी से कहना चाहिए, ठीक है। मध्य पाषाण काल का संबंध भीमबेटका गुफा से, नव पाषाण काल में बुरझौम और ताम्र पाषाण कालीन में क्या है, बनास घाटी है। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी क्या है, मैच करने वाला क्वेश्चन है। तो न्यौसा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। डीडवाना राजस्थान में है। और गुड़ियाम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से पूछा गया है कि कौन से सुमेलित हैं करके। तो 2 और 3 सुमेलित हैं। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए सुमेलित है। चंद्र केतुगढ़ भी टेराकोटा कला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, विंध्य क्षेत्र के लिए किस शैलास्त्र से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लिखैया। क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह है संस्कृति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल पे है। क्वेश्चन नंबर 48, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। स्टार्टिंग में संग्रहालय कहाँ था? दिल्ली में था। उसके बाद इस संग्रहालय को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था? भोपाल में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 48 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन और भी चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट करें। थैंक यू।